तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बना होता है दो या दो से ज़्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से। यानी जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं, केमिकली जब जुड़ते हैं, तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, सो मॉलिक्यूल इट इज़ कॉम्बिनेशन, ऐसे लिख देते हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, है ना। अब इसको बहुत डिटेल में हमें नहीं जानना है, सिर्फ इतना ही नॉलेज एनफ है। कुछ एग्जांपल्स मैं ज़रूर अभी आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जब दो हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन का एटम और एक और हाइड्रोजन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का एटम है, जब ये कंबाइन करते हैं आपस में एक स्पेसिफिक तरीके से जब जुड़ते हैं, है ना, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना, H2O बन जाता है और ये कहलाता है वाटर का मॉलिक्यूल। ये है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसमें ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, और नेचर में एटम्स जो हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दे आर एक्चुअली द स्टेबल फॉर्म। तो नेचर में हमें मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, एटम्स नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग ऑक्सीजन गैस जब हम बोलते हैं तो इट इज़, ऑक्सीजन गैस जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है। यानी कि जब ऑक्सीजन के दो एटम, है ना, एक एटम और एक एटम, और जब दो एटम जुड़ता है तो O2 बनाता है। दिस इज़ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और इसी मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस। ये होता है ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो O2 है, सिर्फ O, ये एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे जब हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं तो वो H2 होता है। ये दो हाइड्रोजन से मिल के बना हुआ है, दो हाइड्रोजन के एटम जब जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही नाइट्रोजन गैस होगा। यानी जितने भी जो चीज़ें नेचर में हमें मिलती हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती। इसीलिए मॉलिक्यूल्स को जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं या वर्क कर रही हैं, दे आर नॉट एट एटॉमिक लेवल, दे आर एट मॉलिक्यूलर लेवल्स, एंड वी आर गोइंग टू डील विद दीज मॉलिक्यूल्स मोस्टली, है ना। इसलिए मॉलिक्यूल्स को जानना ज़रूरी था, और इतना नॉलेज मॉलिक्यूल्स का इनफ होगा टू अंडरस्टैंड दोस प्रोसेसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, चाहे बात करें बैटरीज़ की या किसी पॉलीमर की, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर लेवल पे इंटरेक्शंस चल रहे होंगे। से ध्यान रखना है कि ये एक केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, स्कूल या कॉलेज लेवल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। ये हमें मॉलिक्यूल सिर्फ उतना ही जानना है जितना रेलेवेंट है यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से, यूपीएससी का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सिलेबस है उसको हम अच्छे से समझ पाएँ। उसके लिए इतना नॉलेज मॉलिक्यूल्स का इनफ है।